Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक की किताब निकालेंगे और पेज 59 पर आएंगे। पाठ 10 राष्ट्रीय ध्वज। बच्चों, हर राष्ट्र के अपने अपने प्रतीक होते हैं। राष्ट्र का अर्थ होता है देश, तो हर देश के अपने अपने प्रतीक होते हैं। वैसे ही हमारे देश के भी कुछ प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम। तो बच्चों, ये क्या है? ये हमारे देश के प्रतीक हैं। उसी प्रकार हमारे देश का एक और प्रतीक है, वह है राष्ट्रीय ध्वज। बच्चों, ध्वज का अर्थ होता है झंडा, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा कहते हैं। तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं। तो चलो आइए पढ़ते हैं पाठ 10 राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्र तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आइए इसके बारे में जानें। हर स्वतंत्र राष्ट्र के अपने कुछ विशेष चिन्ह या प्रतीक होते हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड राष्ट्र। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था राष्ट्र का अर्थ क्या होता है। राष्ट्र का अर्थ होता है देश। और प्रतीक, अंडरलाइन दिस वर्ड प्रतीक। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। तो बच्चों, हर राष्ट्र के, हर देश के अपने विशेष चिन्ह होते हैं। इन्हीं से उस राष्ट्र की पहचान होती है। इन्हीं से क्या होता है? उस देश की पहचान होती है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी इनमें से एक है। बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह भी इनमें से एक है। इसे हमारे राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। अंडरलाइन दिस वर्ड गौरव। गौरव का अर्थ होता है सम्मान। अंडरलाइन दिस वर्ड स्वाभिमान। स्वाभिमान का अर्थ होता है स्वयं का सम्मान। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा खुद का सम्मान होता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमारा देश भारत विभिन्न जातियों, धर्मों तथा संस्कृतियों का देश है। अंडरलाइन दिस वर्ड संस्कृतियों। संस्कृतियों का अर्थ होता है खान पान, वेशभूषा। बच्चों, हमारे देश में आपने देखा है विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं ना। उन सभी के धर्म, खान पान, वेशभूषा सब अलग अलग हैं। इस कारण यहाँ भाव विचार भी भिन्न भिन्न हैं। तो बच्चों, इतने सारे लोग रहते हैं तो हर किसी के सोचने और समझने का तरीका अलग होता है। उन सभी का ध्यान रखकर ही राष्ट्रीय ध्वज का रंग रूप चुना गया है। अंडरलाइन दिस वर्ड ध्वज। ध्वज का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था। ध्वज का अर्थ होता है झंडा। तो बच्चों, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर क्या किया गया है? ध्वज का रंग रूप चुना गया है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई यदि 2 भाग है तो उसकी लंबाई 3 भाग है। बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई कितनी है? 2 भाग। और लंबाई कितनी है? 3 भाग। राष्ट्रीय ध्वज में 3 अलग अलग रंगों की पट्टियां होती हैं। बच्चों देखिए, ये क्या है? ये झंडा है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ध्वज को क्या कहते हैं? ध्वज को झंडा कहते हैं। तो बच्चों, इसमें कितनी पट्टियां हैं? 3 पट्टियां हैं। इस कारण इसे तिरंगा भी कहा जाता है। बच्चों, इसे क्या कहते हैं? इसे तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगे की ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की, बीच वाली सफेद रंग की और सबसे नीचे वाली हरे रंग की है। बच्चों देखिए इस चित्र को, इसमें आपको झंडा दिखाया गया है। अब इसमें कितनी पट्टियां हैं? 3 पट्टियां हैं। सबसे पहले वाली को देखिए, केसरिया रंग की, और दूसरी वाली कौन से रंग की है? सफेद रंग की, और तीसरी हरे रंग की है।
केसरिया रंग सादगी और त्याग भावना का प्रतीक है। बच्चों इस झंडे में आपने देखा सबसे पहले क्या है, केसरिया रंग। तो केसरिया रंग, अंडरलाइन दिस वर्ड सादगी। सादगी का अर्थ होता है सरलता, अंडरलाइन दिस वर्ड त्याग। त्याग का अर्थ होता है न्यौछावर। तो केसरिया रंग क्या दर्शाता है, सरलता और त्याग की भावना, मतलब कि न्यौछावर की भावना दर्शाता है। सफेद रंग प्रेम, पवित्रता, भाईचारे और शांति का प्रतीक है। बच्चों तो दूसरा रंग है, वो कौन सा रंग है, सफेद रंग। वह क्या दर्शाता है, प्रेम, पवित्रता, भाईचारे और शांति को। यह चीजें सफेद रंग दर्शाता है। हरा रंग देश की हरी भरी धरती और लोगों की सुख समृद्धि का प्रतीक है। अंडरलाइन दिस वर्ड समृद्धि। समृद्धि का अर्थ होता है संपन्नता। और बच्चों हरा रंग क्या दर्शाता है, हरी भरी धरती और लोगों की सुख समृद्धि। राष्ट्रीय ध्वज के बीच वाली पट्टी पर अशोक चक्र स्थित है। बच्चों देखिए क्या स्थित है, बीच वाली पे अशोक चक्र स्थित है। ये कौन से रंग का होता है, यह नीले रंग का होता है और इसको क्या कहते हैं हम, अशोक चक्र कहते हैं। यह धर्म विजय का संदेश देता है। बच्चों देखिए ये अशोक चक्र, ये कैसे रंग का होता है, ये नीले रंग का होता है और ये धर्म की जीत का संदेश देता है। साथ ही यह अहिंसा, भाईचारे, निरंतर प्रगति, सत्य, निरंतर प्रगति, प्रेम, सत्य तथा कर्म को भी दर्शाता है। अंडरलाइन दिस वर्ड निरंतर। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। अंडरलाइन दिस वर्ड प्रगति। प्रगति का अर्थ होता है तरक्की। अंडरलाइन दिस वर्ड सत्य। सत्य का अर्थ होता है सच। तो बच्चों क्या दर्शाता है, अहिंसा, प्रगति, मतलब कि देश आगे बढ़ता रहे। इतना भावपूर्ण है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अंडरलाइन दिस वर्ड भावपूर्ण। भावपूर्ण का अर्थ होता है भावनाओं से भरा। तो बच्चों क्या दर्शाता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, भावनाओं से भरा हुआ है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। अंडरलाइन दिस वर्ड सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है आदर। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है, इसलिए हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अंडरलाइन दिस वर्ड कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज। बच्चों क्या होता है, आप क्या करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या खरीदते हैं, झंडा खरीदते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, खेलते खेलते कहीं भी रख देते हैं। वो क्या होता है, वो गलत होता है, उसे नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके सम्मान से क्या हमारा खुद का सम्मान है। तो राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ऐसा करके हम वास्तव में अपना ही सम्मान करते हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड वास्तव में। वास्तव में का अर्थ होता है सच में। ऐसा करके हम क्या करते हैं, खुद का सम्मान करते हैं। तो बच्चों आपने इस पाठ से क्या सीखा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा सम्मान है और हमें हमेशा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों अभी आपने जो यहाँ पे कठिन शब्द देखे थे ना, अब हम उन्हें लिखकर समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए र पे आ का डंडा, आधा श, ट पे पदेन की मात्रा। यह शब्द बना राष्ट्र। प पे पदेन की मात्रा, त पे बड़ी ई की मात्रा और क। यह शब्द बना प्रतीक। ग पे औ की मात्रा, र व गौरव। यह शब्द बना गौरव। आधा स, व पे आ की मात्रा, भ पे छोटी ई की मात्रा, म पे आ की मात्रा और न। यह शब्द बना स्वाभिमान। स पे बिंदु, आधा स, क पे
री की मात्रा त पे बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, त पे छोटी ई की मात्रा, य पे ओ की मात्रा और बिंदु। यह शब्द बना संस्कृतियों। ध आधा ध, व ज ध्वज। स पे आ की मात्रा, द ग पे बड़ी ई की मात्रा। यह शब्द बना सादगी। आधा त, य पे आ की मात्रा और ग त्याग। स म पे री की मात्रा, द पे हलंत और द धनुष वाले पे ई छोटी ई की मात्रा। यह शब्द बना समृद्धि। न पे छोटी ई की मात्रा, र पे बिंदु, त र निरंतर। प पे पदीन की मात्रा, ग त पे छोटी ई की मात्रा। यह शब्द बना प्रगति। स आधा त और य सत्य। भ भालू वाला, व पे आ का डंडा, व प पे बड़े ऊ की मात्रा, र पे रेफ की मात्रा। यह शब्द बना भावपूर्ण। स आधा म, पूरा म पे आ की मात्रा और न। यह शब्द बना सम्मान। व पे आ की मात्रा, आधा स, त और व। यह शब्द बना वास्तव। बच्चों, ये आपने क्या देखे? यहाँ पे आपने कठिन शब्द देखे। आपने देखे और समझे भी ना। अब हम बुक वर्क देखते हैं। चलिए बच्चों देखो, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? मौखिक प्रश्न जो आपको पेज नंबर 60 पर दिए हुए हैं। प्रश्न 1, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों मैंने आपको बताया था ना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तिरंगा। प्रश्न 2, राष्ट्रीय ध्वज की माप क्या है? आपको बताया गया है ना इस पाठ में कि राष्ट्रीय ध्वज की माप क्या है? चौड़ाई 2 भाग और लंबाई 3 भाग। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? चौड़ाई 2 भाग और लंबाई 3 भाग। प्रश्न 3, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? बच्चों हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। प्रश्न 4, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है? सादगी और त्याग भावना का। प्रश्न 5, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्यों करना चाहिए? बच्चों हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह हमारा परम कर्तव्य है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? यह हमारा परम कर्तव्य है। प्रश्न 6, हमारा परम कर्तव्य क्या है? हमारा परम कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान की रक्षा करना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा करना। उसके बाद आप प्रश्न 1 पे आएंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए जो आपको पेज नंबर 61 पर दिए हुए हैं। क, सफेद रंग किसका प्रतीक है? पहला शांति का, दूसरा क्रोध का, तीसरा विजय का। आपको यहाँ पे कितने विकल्प दिए हुए हैं? 3 विकल्प दिए हुए हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या है? शांति का, दूसरा क्रोध का, तीसरा विजय का। तो बच्चों सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। जहाँ शांति का लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। ख,
राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? बच्चों राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? वापस से आपको यहाँ पे कितने विकल्प दिए हुए हैं? 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प राष्ट्रीय गौरव, दूसरा स्वाभिमान और तीसरा दोनों का। राष्ट्रीय ध्वज जो है दोनों का प्रतीक है। तो आप यहाँ पे राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है और स्वाभिमान का भी प्रतीक है। तो जहाँ दोनों का लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। ग, हर रिक्त स्थान राष्ट्र के अपने विशेष चिन्ह होते हैं। पहला विकल्प क्या है? पराधीन, दूसरा स्वतंत्र और तीसरा इनमें से कोई नहीं। बच्चों हर स्वतंत्र, यहाँ पे क्या है? जहाँ पे स्वतंत्र लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे आप? सही का चिन्ह लगा देंगे। ग, राष्ट्रीय ध्वज के बीच वाली पट्टी पर रिक्त स्थान स्थित है। पहला विकल्प क्या है? चरखा, दूसरा विकल्प त्रिशूल और तीसरा अशोक चक्र। बच्चों क्या स्थित है? जो तीसरा क्या स्थित है? क्या चरखा है? नहीं। त्रिशूल नहीं। क्या है? क्या दिया हुआ है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में? क्या दिया हुआ है? अशोक चक्र। तो जहाँ अशोक चक्र लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करके हम किसका सम्मान करते हैं? पहला विकल्प स्वयं का, दूसरा विकल्प माता पिता का और तीसरा विकल्प अध्यापक का। बच्चों राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करके हम किसका सम्मान करते हैं? स्वयं का। तो जहाँ स्वयं का लिखा हुआ है वहाँ आप क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 2 देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों ये आपको पेज नंबर 62 पर दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपको क्या करना है? इस रिक्त स्थान में भरने हैं। हमें राष्ट्रीय रिक्त स्थान का सम्मान करना चाहिए। बच्चों हमें किसका सम्मान करना चाहिए? ध्वज का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का रिक्त स्थान राष्ट्र का अपमान होता है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, राष्ट्र का अपमान होता है। आप इस रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे? अपमान। इसलिए अपने रिक्त स्थान, ध्वज के रिक्त स्थान की रक्षा करना हमारा रिक्त स्थान है। इसलिए अपने इस वाले रिक्त स्थान में आप क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय। इसलिए अपने राष्ट्रीय ध्वज के रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? सम्मान की रक्षा करना हमारा क्या लिखेंगे इस रिक्त स्थान में? परम कर्तव्य है। प्रश्न 3 देखिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। क्या बच्चों राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं? हाँ। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? हाँ। ख, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। बच्चों आपको इस पाठ में समझाया गया है ना कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो यह क्या है? यह वाक्य सही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाँ। ग, तिरंगे में 5 रंग होते हैं। बच्चों क्या तिरंगे में 5 रंग होते हैं? नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? नहीं। घ, भारत विभिन्न जातियों तथा संस्कृतियों का देश है। बच्चों अभी आपको इस पाठ में बताया गया था ना कि भारत में क्या है? विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं अलग अलग जातियों के साथ। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? यह वाक्य सही है ना, भारत विभिन्न जातियों तथा संस्कृतियों का देश है। यह वाक्य सही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाँ। अब हम कॉपी वर्क देखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पाठ 10। दूसरी लाइन पे आप क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय ध्वज। नवीन, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? नवीन शब्द। जिस प्रकार यहाँ पे सुंदर लेख में कार्य किया गया है ना, आपको भी क्या करना है? उसी प्रकार सुंदर लेख में कार्य करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? राष्ट्र, दूसरा प्रतीक, तीसरा ध्वज, चौथा त्याग, पांचवा कर्तव्य, छठा संस्कृति, सातवां समृद्धि और आठवां स्वाभिमान। बच्चों ये शब्द ये क्या थे? ये सारे नवीन शब्द थे। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे आप दूसरे पेज पे? शब्दार्थ। 1 नंबर पे सादगी। सादगी का क्या अर्थ होता है? सरलता। दूसरा निरंतर,
निरंतर का अर्थ होता है लगातार। नंबर 3 गौरव, गौरव का अर्थ होता है सम्मान। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, वाक्य बनाइए। पहला शब्द क्या है, सम्मान। हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। दूसरा शब्द क्या है, सत्य। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद लिखित प्रश्न देखते हैं। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहा जाता है? उत्तर, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। बच्चों, अभी मैंने आपको इस पाठ में क्या समझाया था कि राष्ट्रीय ध्वज को हम क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। और उस तिरंगे में कितनी पट्टियां होती हैं, 3 पट्टियां होती है ना, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। तो इसे क्या कहते हैं, हम तिरंगा भी कहते हैं। प्रश्न 2, हरा रंग किसका प्रतीक है? उत्तर, हरा रंग देश की हरी भरी धरती और लोगों की सुख समृद्धि का प्रतीक है। बच्चों, आपको बताया गया था केसरिया रंग किसका प्रतीक है, सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है और हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग देश की हरी भरी धरती और लोगों की सुख समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न 3, अशोक चक्र क्या दर्शाता है? उत्तर, अशोक चक्र अहिंसा, प्रेम, सत्य, कर्म, निरंतर प्रगति तथा भाईचारे को दर्शाता है। बच्चों, यह सब कौन दर्शाता है? यह सब अशोक चक्र दर्शाता है। तो बच्चों, आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा? आज हमने पाठ 10 राष्ट्रीय ध्वज का पाठ पढ़ा। और हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।